गृह मंत्री अमित शाह के चाईबासा रैली का क्या है उद्देश्य? कोल्हान में बीजेपी के लिए है बड़ी चुनौतियां। भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड में चाईबासा से शंखनाद करेगी। पार्टी 2019 की हार को भूलकर सिंहभूम सीट पर फिर से कमल खिलाने के लिए कमर कस ली है। पार्टी के थिंक टैंक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को चाईबासा के टाटा कॉलेज परिसर में विजय संकल्प महारैली हुंकार भरेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 के आम चुनाव से पहले लक्षित संसदीय क्षेत्रों में पार्टी की जीत की संभावनाओं को मजबूती देना है। अमित शाह रैली से पहले स्थानीय कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और इसमें जान फूंकने की कोशिश होगी, लेकिन कोल्हान में पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। नेता और कार्यकर्ता गुटों में बटे हुए हैं। शाह की हुंकार से एकजुटता मुश्किल है। ऐसे में नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने पर ही सबकी नज़र है। सूबे का अध्यक्ष बदलने के बाद ही स्थिति साफ होगी कि 2024 में ऊंट किस करवट बैठे। झारखंड के विद्यार्थियों को बजट से क्या है उम्मीद? प्रभात खबर के साथ बातचीत में रखी अपनी राय। विद्यार्थियों को सस्ते एजुकेशन लोन की सुविधा मिले और पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की भी व्यवस्था हो, ऐसा हो हमारा आने वाला केंद्रीय बजट। ये बात प्रभात खबर की ओर से रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में बजट पर आयोजित परिचर्चा में प्रबंध के विद्यार्थियों ने कही। इस दौरान संसाधन के निदेशक ने भी आम बजट पर अपनी राय रखी। एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए। इसके साथ ही वर्चुअल लर्निंग पर भी फोकस की जरूरत है। बिहार के इस जिले में बनकर तैयार हुआ राज्य का पहला वानिकी कॉलेज। जल्द ही इन विषयों की पढ़ाई होगी शुरू। मुंगेर में बने इकलौते वानिकी कॉलेज का सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को इसी महीने हस्तांतरित किया जाएगा। इसके साथ ही बहुत जल्द कॉलेज में पढ़ाई की शुरुआत भी होगी। यह कॉलेज करीब 105 करोड़ रुपए की लागत के करीब 96 एकड़ जमीन पर जून 2022 में ही बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इसके हस्तांतरण सहित अन्य तकनीकी प्रक्रिया बाकी थी। इसे लेकर भवन निर्माण विभाग ने इसके विधिवत हस्तांतरण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सूचना दी थी। इस सूचना के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सबौर कृषि विवि के कुलपति को इसके हस्तांतरण की व्यवस्था की है। 14 जनवरी के बाद इसका हस्तांतरण होने की संभावना है। पटना वाले खान सर का कौन सा किस्सा सुनकर इमोशनल हो गए कपिल शर्मा? बोले आप ग्रेट। पॉपुलर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो के हर एक एपिसोड को दर्शक काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। यह शो टीआरपी लिस्ट में अक्सर टॉप पर रहता है। इसमें हर हफ्ते नए नए सिलेबस आते हैं और हंसी के ठहाके लगते हैं। आने वाले एपिसोड में पटना के खान सर यानी फैजल खान बतौर गेस्ट बनकर आएंगे। इसके अलावा उनके साथ मोटिवेशनल स्पीकर्स गौर गोपाल दास, विवेक बिंद्रा और सिंगर्स आफ्ताब राजा, श्वेता शेट्टी, सबीर कुमार और सुनीता राव नजर आएंगे। यह खान सर कई राज खोलते दिखाई देंगे। सोनी की ओर से द कपिल शर्मा शो का लेटेस्ट प्रोमो जारी किया गया है। इसमें खान सर बताते हैं कि कैसे उन्होंने यूपीएससी की छात्रों के लिए पढ़ाने और उन्हें आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने कक्षाओं की फीस घटाकर 7,500 रुपये कर दी। उन्होंने अपने संस्थान में पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों की कहानियों को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि एक लड़की मेरे पास आई और कहा कि सर कृपया मेरी क्लास सुबह कर दीजिए। मैंने पूछा क्यों, जिस पर उसने जवाब दिया कि मैं शाम को बर्तन धोते जाती हूँ। ये सब सुनकर मेरा दिल टूट गया। रांची के बुंडू में पति ने की पत्नी की हत्या। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र के तमारी गांव निवासी विवाहित सुनीता देवी को उनके ही पति अशोक कुमार महतो ने
तेजधार हथियार से मारकर हत्या कर दी। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक दोनों दंपति अपने बच्चों के साथ नए घर में रहते थे। बीती रात को गांव के घर में पत्नी सुनीता देवी भोज खाने गई और वहां आने के बाद दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद पति ने गुस्से में आकर तेजधार हथियार से हत्या कर दी। बोकारो के आदित्य ने बढ़ाया झारखंड का मान। दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो के एक और मेधावी छात्र ने राज्य में अपनी प्रतिभा की चमक बिखेरते हुए इस विद्यालय बोकारो और पूरे झारखंड का नाम गौरवान्वित किया है। 9वीं कक्षा के छात्र आदित्य मिश्रा ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स की ओर से आयोजित नेशनल स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस 2022 में पूरे राज्य में अकेले सफलता पाई है। यूपी में सबसे ठंडा बरेली, 3 पर आया न्यूनतम तापमान। ठंडे से कांपे लोग, जाने कब मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश के बरेली में ठंड का कहर जारी है। शुक्रवार की रात से शनिवार सुबह तक बरेली यूपी में सबसे ठंडा शहर है। बरेली का न्यूनतम तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस रह गया है, जो इस ठंड में सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में 10 ठंडे शहरों में बरेली पहले नंबर पर है। गोपालगंज में बदमाशों ने पंख के लिए मार डाले 5 मोर, जांच में जुटी वन विभाग की टीम। गोपालगंज थाना क्षेत्र के इमलिया गांव के पास सयाही नदी के किनारे राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारकर पंख उखाड़ लिए गए। सयाही नदी में उगी जंगल झाड़ से 5 मरे हुए मोर बरामद किए गए। इनके पंख गायब हैं। ग्रामीणों ने पूरे मामले की जानकारी वन विभाग और स्थानीय पुलिस को दी। इसके बाद वन विभाग के रेंजर राजकुमार प्रसाद डॉक्टरों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। 1.5 दशक बाद रांची में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण शुरू। क्या होगी खास व्यवस्था। योजना बनाने के 1.5 दशक बाद राजधानी में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का कार्य शुरू हो गया है। रांची के सुकुर हुट्टू क्षेत्र में 40.68 एकड़ भूमि पर ट्रांसपोर्ट नगर की योजना को धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया गया है। आईडेक द्वारा तैयार किए गए डिजाइन को केएमबी कंपनी मूर्त रूप दे रही है। अगले 2 वर्षों में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण पूरा करने का दावा किया गया है। इसके निर्माण पर 113.24 करोड़ रुपये की लागत पर प्रस्तावित है। ज्ञात हो कि ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की योजना 2008 में ही बनाई गई थी। ट्रांसपोर्ट नगर में कुल 424 वाहनों के ठहराव की व्यवस्था होगी। इसमें 93 बड़े, 190 माध्यम और 141 छोटे वाहनों की पार्किंग शामिल है। ट्रांसपोर्ट नगर में आधुनिकी सुविधाओं एक एकीकृत भवन बनेगा। इसमें विभिन्न संस्थाओं के लिए 16 कार्यालय भी बनाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट नगर में चालक एवं उपचालक समेत अन्य लोगों के विश्राम के लिए 180 बेड की डोरमेट्री का निर्माण किया जाएगा। कौन होंगे झारखंड के अगले डीजीपी? इन 3 नामों पर बनी सहमति। झारखंड के नए डीजीपी के लिए गुरुवार को नई दिल्ली में यूपीएससी की बैठक हुई। इसमें मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और डीजीपी नीरज सिन्हा शामिल हुए। बैठक में डीजीपी पैनल के लिए 3 नामों पर सहमति बनी। इनमें 1989 बैच के अजय भटनागर, अजय कुमार सिंह व 1990 बैच के अनिल पाल्टा शामिल है। कुछ दिनों में यूपीएससी इसके नाम का पैनल राज्य सरकार को भेजेगी। इसके बाद इनमें से किसी एक को नया डीजीपी बना सकती है।